तो हरियाणा में चुनाव में बिगुल बज चुका है। हर दल जीतने का दावा कर रहा है। इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभरी है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता दावा करते हैं कि चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। सवाल है कि क्या इस बार आम आदमी पार्टी हरियाणा में कमाल दिखा पाएगी कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की गारंटी का जादू चलेगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जुड़ गए हैं, जिनसे हम हरियाणा चुनाव को लेकर बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की रणनीतियों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। बहुत सर, पहला सवाल यही है कि हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी पर भरोसा क्यों करे? अगर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूं तो आप क्या मैसेज हरियाणा की पब्लिक तक कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो हरियाणा की जनता जानती है। हरियाणा की जनता हर चुनाव में ये कहती है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, हम जाएं तो कहां जाएं। कांग्रेस को वोट दें तो कुएं में डालें और बीजेपी को वोट दें तो खाई में गिराएं। तो हम इस बार कुएं और खाई के बीच में एक पगडंडी लेकर के आए हैं जो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की तरफ जाती है। उस पगडंडी का नाम आम आदमी पार्टी है। हरियाणा के लोग कई दशकों से तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे हैं। जब जब कोई तीसरी पार्टी उभरी, हरियाणा के लोगों ने तुरंत उनको मौका दिया। चाहे वो चौधरी बंसीलाल जी हो, चाहे वो उनके बेटे ने हजका बनाई हो बाद में, चाहे वो जेजेपी हो, पता नहीं कितने उदाहरण है। चाहे लेटेस्ट जो है वो जेजेपी का उदाहरण देख लीजिए, कुछ दिन पहले बनी, लोग कहा कि आपको भी मौका देते हैं। तो सबको मौका दिया। एक मौका अब हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी को देके देखेंगे, क्योंकि दाएं हाथ पे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है बाएं हाथ पे। हरियाणा के लोग देखना चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब में इतने अच्छे काम हो कैसे रहे हैं, वो हरियाणा में भी कराना चाहते हैं। अनुराग जी, जब हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आपकी चुनावी तैयारियों की बात करते हैं, तो आज की तारीख में इस बात से आप भी सहमत होंगे, आप भी हमारे पेशे से रहे हैं तो आपको बहुत बखूबी से पता होगा, एक नैरेटिव की लड़ाई भी होती है। और अब तो सोशल मीडिया आ गया तो ये नैरेटिव की जो लड़ाई है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के साथ एक प्लस पॉइंट जाता है कि उस नैरेटिव की लड़ाई में आम आदमी पार्टी बड़े बड़े धुरंधरों को टक्कर देती है, जो आप लोगों की टीम है। नैरेटिव की लड़ाई कितनी कारगर तरीके से आप लोग लड़ पा रहे हैं? और क्योंकि देखिए, नैरेटिव की लड़ाई जब हम बात करते हैं सर, तो उसमें दो तरह की बातें होती है। एक सच बातें भी चलती है और एक झूठी बातें बड़ी लंबे तरीके से फ्लो कर जाती हैं। देखिए, इस बार नैरेटिव साफ है। हरियाणा के लोगों के सामने एक ही प्रश्न है। बार बार पार्टियों को मौका देके देख लिया। 25 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, 10 साल बीजेपी ने राज कर लिया, चौटाला परिवार ने राज कर लिया। कोई ऐसा नहीं कह सकता हरियाणा में जिसने ये कहा कि हमें वोट दे, और हरियाणा के लोगों ने ये ना कहा हो कि जा बेटा राज कर, तू भी राज कर। तो सबको मौका दे चुके हरियाणा के लोग। नैरेटिव साफ है। किसी पार्टी ने मूलभूत सुविधाओं पे काम नहीं किया। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, ये ऐसे मुद्दे हैं। केजरीवाल जी की 5 गारंटी ऐसी हैं जो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। और इस बार लोग ये कह रहे हैं कि हम तो नया ट्राई करके देखेंगे कुछ, इस बार आम आदमी पार्टी को ट्राई करके देखेंगे। और लोगों को दिख भी रहा है कि एक मजबूत विकल्प, हमने एक एक गांव के अंदर पिछले 2 साल से मेहनत करके एक एक गांव में आम आदमी पार्टी की टीम आ जाए, एक एक बूथ के ऊपर हमारी टीम मौजूद है। सबसे बड़ा बीजेपी कांग्रेस सबसे बड़ा संगठन हमारा हरियाणा के अंदर आज के दिन में है। और पिछले 15 दिन में हमने, अभी पिछले सप्ताह खत्म हुआ है वो पूरा अभियान हमारा, 15 दिन में 45 रैलियां हमने पूरे प्रदेश के अंदर की है। मैं खुली छुट्टी देता हूं कांग्रेस की, बीजेपी की, जिसको भी ये लगता हो कि उनके अंदर दम है, 15 दिन में 45 रैली करके दिखा दें हरियाणा के अंदर। हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में आपको एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जब अपनी टॉप लीडरशिप के साथ किसी पार्टी ने 15 दिन के अंदर 45 रैलियां की हो। एक एक रविवार को 7-7 रैली एक साथ हुई हो जिसमें टॉप लीडरशिप ने हिस्सा लिया हो। तो ये दिखाता है तौर पर कि जमीन पर आम आदमी पार्टी की ताकत है। हमको इस बात से कोई नाराजगी भी नहीं है। हमेशा, चाहे वो टीवी चैनल्स रहे हो, चाहे वो पार्टियां रही हो, ये हर चुनाव में हमको ये कहते हैं कि नहीं नहीं यार, सर्वे में तो कुछ नहीं दिखा रहा इनका। हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। इस बार भी इसका सर्वे दिखाए ना दिखाए, आम आदमी पार्टी सरकार में। अनुराग जी, इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हरियाणा की जो भौगोलिक स्थिति है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं पंजाब, वहाँ आपकी सरकार है, नीचे की तरफ आते हैं तो दिल्ली, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, और जो बॉर्डर के इलाके होते हैं उन दोनों तरफ रिश्ते भी होते हैं। तो आप ये मानते हैं कि अगर आपका सुशासन पंजाब में लोगों के दिलों तक गया है, दिल्ली में तो खैर गया है, ये तो मैं कह सकता हूं क्योंकि लगातार 3-3 टर्म आपकी सरकार है, तो गया है, पंजाब में आपकी पहली बार सरकार है,
तो उसका एक प्लस पॉइंट, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो आपके लिए दिख रहा है। तो आपको लगता है कि वो मैसेज कन्वे हो रहा है, क्योंकि जिनके रिश्तेदारियां होंगे वो तो बात करते ही होंगे चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे वो मैसेज कन्वे होता है, वही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है। गारंटी तो आजकल हर कोई जिसके मुंह में आता है वो गारंटी दे देता है। इनको लगता है कि केजरीवाल की गारंटी, ये शब्द बोलने से उनको वोट मिल रहा है। तो मोदी जी ने कहा मैं मोदी की गारंटी, तो अब हमको अपने ऑफिस के बाहर लिखना पड़ेगा कि नकली से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं। गारंटी केजरीवाल जी जो वो कहते हैं, और हमने जो गारंटी दी है हरियाणा के अंदर भी, हमने वो दिल्ली पंजाब में पहले किया, उसके बाद हरियाणा गारंटी दे रहे हैं। अगर कांग्रेस मान लीजिए कहती है कि 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, तो हरियाणा के लोग पूछेंगे ना उनसे कि भाई हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कर दी आपने, 10 साल पहले आपकी सरकार थी तब आपने क्यों नहीं कर दी, हरियाणा में, कर्नाटक में या किसी और राज्य में आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं करके आए। ये क्रेडिबिलिटी का सवाल है। क्रेडिबिलिटी आज के दिन में अरविंद केजरीवाल जी की है। बीजेपी अगर मान लो ये कहे कि हम रोजगार दे देंगे युवाओं को, कोई यकीन करेगा? 2 करोड़ रोजगार मोदी जी कहते थे, आज तक कोई 2 लाख भी दे पाए हो तो बता दो। हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है, 10 साल राज कर गई बीजेपी। कोई यकीन करेगा रोजगार के वादे पे? हमारे वादे पे यकीन करेगा, केजरीवाल जी की गारंटी पे यकीन करेंगे लोग, क्योंकि 12 लाख नौकरियां इंतजाम दिल्ली के अंदर किया है, और पंजाब में पिछले 2.5 साल में 50,000 सरकारी नौकरी, 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो हम गारंटी देते हैं जो हम कर सकते हैं, हमको करना आता है। अरविंद केजरीवाल की जो गारंटी दी है, क्योंकि केजरीवाल तो सशरीर नहीं थे, उनकी पत्नी थी, उन्होंने जो गारंटियां दी हैं, कितना लोग आपके और आपके पार्टी के उस गारंटी से कनेक्ट कर रहे हैं कि वो सारी जो गारंटी हैं वो मूलभूत चीज है जो सबसे प्रायर किसी की नीड होती है, तो कितना उससे कनेक्ट हो रही है पब्लिक? ये बहुत जबरदस्त कनेक्ट है लोगों में इन गारंटियों को लेकर के, विशेष रुझान है। मैं तो कई जगह पे जाता हूं तो लोग मुझसे सवाल करते हैं, आपसे बातचीत कहते हैं जी कि कमाल की बात है, आपने 5 ही गारंटी दी, इतने सारे मुद्दे आपने 5 ही गारंटी क्यों दी? फिर हम उनको बताते हैं कि घर जब बनाते हैं तो लाख उसके अंदर लगती बड़ा भवन बनाने में, लेकिन वो मजबूत तब बनता है जब उसकी नींव मजबूत हो। ये 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी की हरियाणा के सुनहरे भविष्य की क्या है। ये 5 गारंटी आप खुद सोच देखिएगा कितनी मूलभूत चीजों पे बात की। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए हरियाणा के लोगों को, केजरीवाल जी की गारंटी है। लोग ये कहते हैं कि 10 साल बीजेपी रह गई, 25 साल कांग्रेस रह गई, अब बीजेपी कहती है 5800 गांव में बिजली 24 घंटे मिलती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती दे रखी है, नायब सिंह जी आपके कैमरे पे भी अब मैं वो खुली चुनौती दोहरा रहा हूँ, एक गांव में चल पड़े मेरे साथ जहां वो ये वेरीफाई करा दे कि 24 घंटे बिजली आती है, हम उनकी बात मानेंगे। एक भी गांव में हरियाणा में 24 घंटे बिजली नहीं आती। इतने बड़े बड़े बिल आते हैं लोगों के बिजली के, अगर वो बिल ना भरें तो उनका मीटर काट देते, और अगर बिल भर दें तो कहते हैं कि तो अमीर आदमी है, इतना बिल भर दिया इसने, उसका राशन कार्ड काट देते। पूरा हरियाणा इस बात को लेकर के परेशान है। दूसरा मुद्दा हमारा है, हमने कहा कि शानदार स्कूल बनाएंगे, दिल्ली में हमने करके दिखा दिया, पंजाब में हम कर रहे हैं। हरियाणा के एक भी स्कूल, सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जिसमें स्विमिंग पूल हो, जिसके अंदर हॉकी का इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम हो, जिसके अंदर एस्ट्रो टर्फ का कोई रनिंग ट्रैक हो, एक भी स्कूल ऐसा नहीं हरियाणा में। हम ऐसे हजारों स्कूल हरियाणा के अंदर बनाएंगे, लोगों को विश्वास होता है हमारी बात पे। तीसरी बात, हमने कहा शानदार अस्पताल बनाएंगे। खुली छुट्टी देता हूं, आप कैमरा लेके किसी सरकारी अस्पताल में चले जाओ हरियाणा में, वहां पे या तो दवाई नहीं मिलेगी, दवाई मिलेगी तो टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट मिलेगा तो इलाज नहीं मिलेगा, और अगर इलाज का कोई आपको अपॉइंटमेंट मिल गया तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो इसका मतलब सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था बेकार है। गांव के क्लिनिक तो भूल ही जाइए। हम पंजाब के अंदर 800 गांव क्लिनिक बना चुके हैं, अस्पताल शानदार बना रहे हैं, दिल्ली में बना चुके हैं। हम हरियाणा के अंदर भी वो काम कर सकते हैं। चौथी गारंटी है, महिलाओं के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि हर महीने, दिल्ली में हम पास कर चुके हैं, पंजाब में लागू करने वाले, हरियाणा के लिए भी हमने ये गारंटी दी है। और 5वीं गारंटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा में, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। हमने गारंटी दी है 100% रोजगार सुनिश्चित करेंगे। ये 2 लाख सरकारी नौकरी जो ये कांग्रेस के टाइम में 1.5 लाख खाली थी, अब 2 लाख खाली हो गई। मुझे समझ नहीं आता कि खाली रखते क्यों है नौकरियां, सरकारी नौकरियां। तो 2 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से आम आदमी पार्टी की सरकार में भी निकालेंगे, और 25 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बंदोबस्त हरियाणा में करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ मैं जब भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनता हूं आम आदमी पार्टी को लेकर, हालांकि कहा यह जाता है कि युद्ध में, लड़ाई में आप किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं,
लेकिन बीजेपी और कांग्रेस का सुर कम से कम आम आदमी पार्टी को लेकर सुर एक होता है, वो दोनों ही पार्टियां आप लोगों को एक सुर में इग्नोर करते हैं। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्या उनको ग्राउंड रियलिटी पता है कि भाई आप एक फोर्स हैं? हमें नहीं जस्टिफाई करने की जरूरत है, ये उनका डर बोल रहा है। हमें जस्टिफाई करने की क्यों जरूरत है? एक बात बताइए, इतनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी और हरियाणा में इतने दशकों से राजनीति कर रहे हैं, अगर समस्याओं का समाधान किया होता तो कहते कि आइए कोई भी चुनाव लड़े, सबका सम्मान है। लेकिन उनको डर है, उनको पता है कि अगर कोई उनका टुकड़ा साफ करेगा तो वो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सिर्फ चुनाव निशान होता है, झाड़ू का निशान। हम नहीं चुनाव लड़ते, चुनाव जनता लड़ती है, और जब जनता चुनाव लड़ती है ना, तो फिर उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, सब पार्टियां धरी अपनी जगह पर। जनता का राज पंजाब में है, दिल्ली में है, हरियाणा में आने वाला है। अनुराग जी, तकनीकी तौर पर मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारतीय सभी दल जो विपक्ष में, मुख्य तौर पर मैं 4 दल को देख रहा हूं, एक भारतीय जनता पार्टी पांचवा दल है। 4 दलों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा की जनता इस बार आजीज आ चुकी है और उनसे छुटकारा चाहती है। सब 4 दलों का एक मत है। क्या आपको लगता है कि ये जो 4 दल एक बात कर रहे हैं, अगर चारों दल एक साथ होते, थोड़ा गठबंधन होता, तो शायद चुनौती बड़ी हो पाती? क्योंकि इससे जो उनके खिलाफ वाला जो वोट है वो बट रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में तो 100% वोट बीजेपी के खिलाफ ही है। कोई 5, 7, 10 वोट मिलेगा हरियाणा में, वो मिलेगा, वरना कोई वर्ग नहीं है हरियाणा के अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी परेशान नहीं। किसान, जवान और पहलवान, ये हमारा सम्मान है। इन तीनों का तिरस्कार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बख्शेंगे तो नहीं। जब गांव-गांव वोट मांगने के लिए जाएंगे तो लोग हिसाब किताब तो पूरा करेंगे। और जब हम ये कहते हैं बीजेपी की क्या हालत है, उसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जल्दी जो चुनाव कराया बीजेपी ने, खुद मुख्यमंत्री को नहीं पता था कि चुनाव तो इसका कारण यही है। सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी की जो सर्वे करा रही है, हमारे पास जो सूचना है, मुझे जो बीजेपी के ही लोगों ने बताया, 15 दिन पहले जो कराया था उसमें 18-19 सीटें आ रही थी। फिर दोबारा सर्वे कराया 15 दिन बाद तो 12 सीटें आ रही थी। इनको लग रहा है कि ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, इसलिए आनन फानन में चुनाव घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डबल डिजिट में हरियाणा में नहीं पहुंचेगी। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आज जितने भी दूसरे, उनको भी ये जवाब जनता के बीच में देना पड़ेगा कि जब जब बीजेपी की सरकार नहीं होती है तो कांग्रेस या इनेलो की तो सरकार थी, और किसकी थी? तो फिर इतने दशकों बाद भी ये मूलभूत सुविधाएं मिली क्यों नहीं? अगर बिजली फ्री होती 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार में, तो बीजेपी के सामने ये सवाल ही नहीं आता ना। तब तो वो बिजली पहले ही फ्री हो गई। इसका मतलब जवाब कांग्रेस को भी देना है, बीजेपी को भी देना है, को भी देना है, जेजेपी को भी देना है। लोग पूरा मन बना चुके हैं इस बार कि इस बार बदलाव करेंगे, आम आदमी की सरकार बनाएंगे। लेकिन ये भी है ना कि इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने लड़ा। कई लोग ये कह रहे हैं जो हरियाणा की सियासत को समझते हैं, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत ही अगर ये चुनाव होता छतरी तले, तो शायद लड़ाई रोचक भी होती और गठबंधन की जीत की गुंजाइश बहुत कई गुना बढ़ जाती। आपको लगता है कि क्या स्टेट लीडरशिप हो या कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने इस पक्ष को इग्नोर किया? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों बातें बिल्कुल हमको देश के क्योंकि किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी पूर्ण देश, जब हमको उसकी लड़ाई की तो हमने इंडिया गठबंधन बनाया, और इंडिया गठबंधन कामयाब रहा अपने लक्ष्य में। मोदी जी के हाथों में बैसाखी पकड़ा दी है लोगों ने। आज के ज्यादा प्रयास करें, कौंधे मुंह गिरे, इसी हालत में लाकर खड़ा किया एक तानाशाह। मुझे लगता है उस प्रयास में हम पूरी तरह सफल रहे। हरियाणा का चुनाव हरियाणा की मूलभूत जरूरतों के लिए पूरा है, जिसको लोग टेस्ट करके देख चुके। ना बीजेपी पूरा कर पाई, कांग्रेस पूरा कर पाई, ना इनेलो पूरा कर पाई, ना जेजेपी पूरा कर पाई। आज पूरे देश के एक एक गांव, एक एक बूथ के ऊपर एक ऐसा मजबूत तीसरा विकल्प खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी के रूप में, जिसपे लोग विश्वास कर सकते हैं। केजरीवाल के कैरेक्टर पे विश्वास कर सकते हैं लोग। इतनी ताना जेल में डालना, छापे मारना, सब कुछ करने के बाद भी जो व्यक्ति आम की लड़ाई के लिए डटा रहा, जो झुका नहीं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं लोग। अरविंद केजरीवाल हरियाणा की इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं हरियाणा में, लोगों में गुस्सा है इस बात को लेके कि अगर हमारा बेटा, हरियाणा का बेटा अगर बड़ा नेता बन रहा था, तरक्की कर रहा है, पूरे देश दुनिया में नाम कमा रहा है, बीजेपी से बदनाम नहीं हुआ।
बीजेपी ने साजिश करके उसको जेल में डाल दिया। इसका बदला लेंगे इस बार। एक एक गांव में जो बीजेपी के लोग वोट मांगने जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को जो साजिश करके जेल भेजा बेटे को, उसका बदला लेंगे। ठीक है, आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया। माइनस केजरीवाल, आप लोगों के चुनावी अभियान को क्या थोड़ा झटका लगा है? क्योंकि केजरीवाल अगर बाहर होते तो रौला एक अलग लेवल पे होता। देखिए, आ रहे हैं केजरीवाल बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं। संजय सिंह जी बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर आ चुके हैं। तो हमारा कैंपेन तो जोर से चल रहा है कि बीजेपी की सोच थी कि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को जेल में डाल दो तो शायद पार्टी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी पहले से भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि हम भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, हम क्रांतिकारी लोग हैं। अगर हमारे एक क्रांतिकारी लीडर को जेल के अंदर डालेंगे तो हजारों क्रांतिकारी अरविंद केजरीवाल बाहर खड़े हो जाते हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए। हरियाणा के एक बूथ पर इस बार अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आ रहे हैं। ऐसा कैंपेन हरियाणा के अंदर करेंगे जैसा आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। अनुराग जी, एक सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उसको लेकर कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो या फिर जेजेपी, आम आदमी पार्टी को लेकर बार बार घिरती। एसवाईएल का मसला कि भाई पंजाब में जाते हैं अरविंद जी तो कुछ और बात कहते हैं, हरियाणा में आते हैं तो कुछ और बात कहते हैं, दिल्ली में होते हैं तो कुछ और बात कहते हैं। तो नो डाउट आप हरियाणा को मुझसे बेहतर जानते हैं, दक्षिण हरियाणा के लिए एक बहुत बड़ा मसला है पानी का, एसवाईएल का। तो इसको मुझे लगता है कि चुनाव में ये पार्टियां आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगी, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे हरियाणा के एक व्यक्ति को ये कि इस बार जब भी ये सारी पार्टियां जो भी आपके पास वोट मांगने आए, उन सबसे ये सवाल जरूर पूछना चाहिए उनको कि कई बार ऐसे मौके आए जब केंद्र में, पंजाब में, हरियाणा में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। भाई 3 लोगों को बैठना था एक बंद कमरे में, एक ही पार्टी के लोग थे। आप आपस में बैठ के जो भी समझौता, जो भी तय कर देते, वो लागू हो जाता, उसमें कोई मुश्किल नहीं थी। क्यों नहीं किया इतने सालों तक, 5-6 दशक? मैं यही सवाल बीजेपी से भी लोगों को पूछना चाहिए कि आपके पास भी 2-3 रिसेंट पास्ट में आए थे जब अकाली दल के साथ पंजाब में सरकार थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं समाधान किया? इस मुद्दे के ऊपर राजनीति क्यों करते रहे इतने सालों तक? ये सवाल पूछना चाहिए। और 2019 में जब मोदी जी हरियाणा आए तो उन्होंने रैली में कहा था खड़े होके, 70 साल से पानी बह के देश का पाकिस्तान जा रहा है, मोदी इस पानी को रोकेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को देगा। एक बूंद पानी पाकिस्तान का रोक के हमारे किसानों को दिया या नहीं दिया, ये मोदी जी से सवाल करना चाहिए। अगर नहीं दिया तो दुश्मन देश तो पानी बह के जा सकता है पाकिस्तान, लेकिन हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान को आपस में लड़ाते रहेंगे। ये राजनीति अब और ज्यादा चलेगी। आम आदमी पार्टी को जब भी मौका मिला, हमने ऐसे प्रशासनिक मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया है और उस पर काम करके दिखाया। सर, आखिरी सवाल अनुराग जी, 10 सेकंड में रील वाला सवाल है ये। अनुराग ढांडा सीएम फेस होंगे? देखिए, हम यहाँ पर सीएम, विधायक या कोई मंत्री बनने के लिए आए हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी जहां पर लगाएगी, हम पूरी ताकत के साथ उसमें जान झोंकेंगे। इतना जरूर कह सकता हूं, अनुराग 90 पर पार्टी को जिताने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस बिजी शेड्यूल में और हमसे बातचीत करने के लिए। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग ढांडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा के, जिन्होंने अपनी चुनावी रणनीति और पार्टी की चुनावी रणनीति को लेकर हमसे बातचीत की है। छोटे